आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिया गया प्रश्न है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। तो हमें यहाँ पे घर्षण बल निकालना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा एक जमी हुई झील है। तो इसके सतह पे एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पत्थर है, इसके सतह पे फेंका जाता है, यानी इसे कुछ इस प्रकार फेंका गया होगा। और v बराबर हमें दिया है प्रश्न में 20 मीटर प्रति सेकंड, या हम इसे u बोल देते हैं क्योंकि प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं। तो हमने इसे u लिख लिया है। अब अगर हम प्रश्न में देखें तो हमें प्रश्न में पत्थर का द्रव्यमान m बराबर दिया है 1 kg के बराबर। हमें प्रश्न में u दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर अगर देखें दोस्तों तो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, हमें प्रश्न में दिया है। तो v बराबर शून्य हो जाएगा। और दूरी s बराबर, ये मीटर आगे लिखा गया दोस्तों, ये 50 मीटर होगा। तो s बराबर हमें 50 मीटर दिया है दूरी बराबर। और हमें घर्षण बल निकालना है किसके? पत्थर और झील के बीच। तो घर्षण बल को हम F बोल दें तो F कितना होगा, यही हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम सूत्र लगा दें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जोड़ 2as, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि v हमें पता है, u हमें पता है और हमें s भी पता है। तो यहाँ से त्वरण निकल जाएगा। फिर हम F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण करके हम बल का मान निकाल लेंगे। तो v बराबर हम शून्य रखेंगे। u का मान हमें दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 का स्क्वायर जोड़ 2 गुने a का मान हमें निकालना है गुने s का मान हमें 50 दिया है, तो गुने 50। तो यहाँ से हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरा 20 गुने 20 बराबर 400, और इधर लाएंगे तो माइनस 400, और बराबर ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी 100 a के बराबर। तो यहाँ से जब हम त्वरण निकालेंगे तो त्वरण a बराबर मेरा हो जाएगा माइनस 400 अपॉन 100, बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे त्वरण निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो त्वरण का मान मेरा ऋणात्मक आ रहा है। तो यह जो ऋणात्मक त्वरण आ रहा है दोस्तों, इसी ऋणात्मक त्वरण के कारण ये गेंद मेरा रुका होगा। तो ये ऋणात्मक त्वरण क्यों आया? ये ऋणात्मक त्वरण इसलिए आया कि जब हम बॉल को इस तरह फेंकेंगे तो इसके सतह पे इसके वेग के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा, और इसी घर्षण बल के कारण ये गेंद मेरा कुछ समय के बाद विरामा अवस्था में आ जाएगा। तो यही घर्षण बल हमें निकालना है। तो इस घर्षण बल निकालने के लिए हमने त्वरण निकाल लिया है। अगर इस त्वरण को हम द्रव्यमान से गुना कर दें तो मेरा घर्षण बल F निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं घर्षण बल F बराबर वस्तु का द्रव्यमान m गुने त्वरण। और वस्तु का द्रव्यमान हमें प्रश्न में कितना दिया है, 1 kg दिया है। तो 1 गुने त्वरण का मान हमने निकाला -4। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ से घर्षण बल F बराबर आ जाएगा दोस्तों -4 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे -4 न्यूटन क्या दिखा रहा है, हमें माइनस साइन यह दिखा रहा है कि घर्षण बल मेरा वेग के विपरीत दिशा में लगा था, यानी वेग मेरा आगे की ओर है तो घर्षण बल पीछे की ओर लग रहा है। तो हमने डायरेक्शन पहले ही पीछे की ओर ले लिया था। तो अगर हम घर्षण बल का केवल परिणाम देखें तो घर्षण बल का परिणाम हो जाएगा दोस्तों, जिसे हम मॉड F से सूचित करते हैं, बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन। तो यही मेरा इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि घर्षण बल की परिमाण बराबर 4 न्यूटन और घर्षण बल की दिशा वेग के विपरीत दिशा है, जिसके कारण यहाँ मेरा घर्षण बल -4 न्यूटन आया है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।